सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में शनिवार और रविवार का लॉकडाउन लगेगा। बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर यह फैसला लिया गया है। टीम 11 की बैठक में वीकेंड लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। एबीपी गंगा ने पहले ही दिखाई थी वीकेंड लॉकडाउन की खबर। एबीपी गंगा की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है। हालांकि कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 5 जिलों में एक हफ्ते के लिए संपूर्ण लॉकडाउन का निर्देश दिया था, लेकिन यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली और अब यूपी सरकार ने फैसला लिया है कि वीकेंड लॉकडाउन लगाया जाएगा। टीम 11 की बैठक में यह फैसला लिया है और एबीपी गंगा ने पहले ही आपको बता दिया था कि उत्तर प्रदेश में सरकार वीकेंड लॉकडाउन के बारे में विचार कर रही है और अब शनिवार और रविवार का लॉकडाउन होगा उत्तर प्रदेश में। 15 मई तक के लिए लॉकडाउन वीकेंड लगाया गया है। बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर फैसला किया गया। टीम 11 की बैठक में वीकेंड लॉकडाउन का फैसला हुआ है। और सीधे जमीनी हकीकत को जानने के लिए रुख करते हैं लखनऊ से। हमारे संवाददाता अनुभव जुड़ गए हैं, वहीं वाराणसी से नीतीश जुड़ गए हैं। अनुभव, सवाल देखिए उठ रहा है ये कि वीकेंड लॉकडाउन कर दिया गया, अच्छी बात है, लेकिन जब व्यवस्थाएं नहीं है, अस्पताल नहीं है, बेड नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, रेमडेसिविर नहीं है और नोएडा के कोविड अस्पताल में सुबह 11 बजे से आने लगी टेस्टिंग भी नहीं हो पा रही है, फिर ये जिद क्यों है कि लॉकडाउन नहीं लगाएंगे? व्यवस्था चरमरा रही है और बाजार खोलने हैं। देखिए, कल जिस तरीके से हाईकोर्ट ने कहा कि 5 जो शहर है उत्तर प्रदेश के, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, यहाँ पर मामले जितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, कहीं पर आप देखिए 2800 मामले आ रहे हैं, कहीं 1600 मामले आ रहे हैं। लखनऊ में तो आप हर दिन 5000, 5500, 5900 मामले सामने आ रहे हैं। हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि लॉकडाउन ही एक विकल्प है जिससे कि संक्रमण टूटेगा, पर सरकार ने कल ये साफ कर दिया कि वो पूर्ण लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएंगे। हाँ, इतना जरूर है कि लॉकडाउन को और सख्त करेंगे और यही वजह है कि आज टीम 11 की जब बैठक हुई तो मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि वो वीकेंड लॉकडाउन की तरफ जाएंगे, वीकेंड लॉकडाउन लगाएंगे जो तकरीबन 60 घंटे का होगा। यानी ये तो पहले भी सरकार कर चुकी थी। वीकेंड लॉकडाउन जब फर्स्ट वेव आई थी तब भी सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन को लगाया था इस पूरे उत्तर प्रदेश में। और ये जो वीकेंड लॉकडाउन है ये फ्राइडे रात 8 बजे से शुक्रवार रात 8 बजे से शुरू होकर सोमवार सुबह 7 बजे तक रहेगा। तकरीबन 60 घंटे का ये लॉकडाउन रहेगा। अब जो बात आपने कही कि आखिर सरकार क्यों ये नहीं कह रही है कि हम पूर्ण लॉकडाउन लगाएं, दरअसल बार बार चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे सरकार के मंत्री हो, उनका यही कहना है कि अगर हम पूर्ण लॉकडाउन लगाएंगे तो जो रोज कमाते खाते हैं उनके लिए बहुत बड़ा संकट हो जाएगा और सरकार ये नहीं चाहती कि ऐसे लोगों के लिए मुश्किल आए, अर्थव्यवस्था के लिए संकट पैदा हो, खासतौर से बिल्कुल। लेकिन अनुभव, सोचना सरकार को पड़ेगा कि ठीक है, रोज की दिक्कत है तो सरकार व्यवस्था कर सकती है, लेकिन अगर उनको कोरोना हो गया तो सरकार तो पहले ही हाथ खड़े कर चुकी है और सरकार हाथ खड़े ना भी करे तो व्यवस्थाएं तो ध्वस्त है, वो तो ऐसे ही मर जाएगा। नीतीश भी हमारे साथ वाराणसी से जुड़ गए। नीतीश, जब कल ये फैसला आया था तो आम जनता के बीच ये बातें भी सुनने को आई थी कि ये एक बेहतर फैसला होगा अगर लॉकडाउन लग जाए। वाराणसी के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? वो वीकेंड लॉकडाउन चाहते हैं या संपूर्ण लॉकडाउन चाहते हैं? और देश अगर बात करें तो संपूर्ण लॉकडाउन की स्थिति कहीं ना कहीं ज़्यादा बेहतर हो सकती थी। हालांकि वीकेंड जो लॉकडाउन है वो भी थोड़ी राहत भी देगा। राहत इस स्तर पे देगा कि जो चेन है उसको तोड़ने में कहीं ना कहीं थोड़ी मदद मिल सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और इसके साथ ही वीकेंड लॉकडाउन के बाद मुख्यमंत्री ने जिस तरह से बेड को बढ़ाने के आदेश दिए हैं कि बेड को जल्दी से जल्दी बढ़ाया जाए, तो निश्चित तौर पे जब लॉकडाउन होगा तो एक तरफ चेन टूटेगी, दूसरी तरफ अगर बात करें तो प्रशासन को तैयारियों का थोड़ा मौका मिल जाएगा। चूँकि केसेस कहीं थम नहीं रहे हैं, व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं, ऑक्सीजन की कमी है, दवा की कमी है, हॉस्पिटल में बेड की कमी है, डॉक्टर उचित इलाज नहीं कर रहे और इन सब के बीच जो लूट मार का खेल है निजी अस्पतालों का, वो ज़बरदस्त तरीके से जारी है। ऐसी स्थिति में आम जनता किधर जाए उसे ये समझ में नहीं आ रहा। अब ये देखना होगा कि क्या वीकेंड लॉकडाउन प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त कर पाता है या फिर आम जनता को राहत मिल पाती है या फिर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ वीकेंड लॉकडाउन राहत की खबर मात्र बनकर रह जाता है। ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ज़रूरत है पूर्ण लॉकडाउन की। शायद तभी लोग घरों में रह पाएंगे और तभी कोरोना की चेन टूट पाएगी। जियो देश। बिल्कुल, अनुभव भी हमारे साथ बने हुए। अनुभव, लेकिन सवाल यही है कि जिस दौर में लखनऊ को अब नया शब्द मिलने लगा है, आज के दौर में बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर ये वर्ड वायरल हो गया है कि लाशनऊ है, ये लखनऊ नहीं है, लाशनऊ हो गया है।
ये लाशनऊ वाली जो हालत है, क्या बाजार खुले रहेंगे, दफ्तर खुले रहेंगे, लोग काम करते रहेंगे तो कभी ये स्थिति बदल पाएगी? जब सरकार के पास कुछ है ही नहीं तो सरकार जिद पर अड़ी है। देखिए, लखनऊ में तो 4 दिन पहले ही व्यापारियों ने स्वयं लॉकडाउन लगा दिया। सब हार्ट ऑफ द सिटी हजरतगंज ट्रेडिंग एसोसिएशन ने इसको बंद करने का ऐलान कर दिया, क्योंकि लखनऊ की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली जा रही है। अमीनाबाद हो, चौक हो, सर्राफा मार्केट हो, कैसरबाग हो, सभी जगहों पर व्यापारी खुद आगे आए और उन्होंने कहा कि व्यापार बाद में, जिंदगी पहले, जीवन पहले है। व्यापार तो हम जिंदा रहने के बाद कर ही लेंगे। लेकिन सरकार का अपना तर्क है। उनका कहना है कि अगर हम पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगा देंगे तो जो ठेले वाले हैं, खोमचे वाले हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं, वो कहाँ जाएंगे? उनके लिए बहुत संकट आ जाएगा। और यही वजह है कि जब हाईकोर्ट ने निर्देशित किया, उसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार अपना फैसला ले सकती है, पर अब वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। 3 दिन तो वैसे ही है, 2 दिन तो शनिवार और रविवार को पूरी तरह से बंदी रहेगी। लेकिन लखनऊ समेत तमाम शहरों में व्यापारी खुद आके आए हैं और बिल्कुल उन्होंने और शायद अनुभव इस चीज की जरूरत भी है कि लोग स्वतः अपने जीवन के लिए संज्ञान लें। सरकार फैसले तो ले सकती है, लेकिन जब कुछ संसाधन होंगे तब तो फैसले जमीन पर उतरेंगे। शुक्रिया अनुभव आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो ये पूरी स्थितियां बनी हुई हैं। योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी, लॉकडाउन के फैसले पर रोक लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार फैसले ले सकती है, सरकार ये तय कर सकती है कि उन्हें व्यवस्थाओं को कैसे आगे बढ़ाना है। लेकिन सवाल यही है कि जब आपके पास संसाधन के नाम पर कुछ बचा ही नहीं है तो फिर लॉकडाउन न लगाने की जिद आखिर क्यों? क्या 2 दिन के लॉकडाउन में स्थितियां संभल जाएंगी? क्या ऐसे हालात हैं जब देश में रोज आंकड़ा 2.5 लाख को पार कर रहा है? उत्तर प्रदेश में भी आंकड़ों में कोई कमी नहीं है। लखनऊ में 5500 से 6000 के बीच स्थितियां बनी है। प्रयागराज 2500 को रोज पार कर रहा है। वाराणसी 2000 पार कर रहा है। तो फिर ऐसे में क्या हालात सुधर पाएंगे वीकेंड लॉकडाउन से? ये एक बड़ा सवाल है। और जो नए लोग बाजारों में, दफ्तरों में जाकर काम करेंगे, वो अगर कोरोना संक्रमित होते हैं तो उनकी भी गारंटी तो सरकार नहीं ले पा रही है। न एम्बुलेंस मिलती है, न ऑक्सीजन मिलता है, न दवाइयां मिलती हैं, न टेस्ट हो पा रहे हैं। तो फिर आखिर लोगों को घर के बाहर निकालने की जिद क्यों है? ऐसे में जनता को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। किसी के भरोसे मत बैठिए, घर में रहिए, क्योंकि कोरोना संक्रमित हो गए तो फिर भगवान ही आपको बचाएगा, अस्पताल और ये सिस्टम आपको नहीं बचाने की स्थिति में इस समय। और बड़ी खबर वाराणसी से है। कोरोना महामारी के बीच आईआईटी बीएचयू का फरमान जारी हुआ है। छात्रों को हॉस्टल खाली करने को कह दिया गया है कि आप लोग हॉस्टल खाली कर दीजिए, क्योंकि संक्रमण बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। संस्थान के फरमान से नाराज छात्रों ने मोर्चा खोल दिया। हॉस्टल में ही आंदोलन छात्रों ने शुरू कर दिया है। तो ये अलग मुसीबत है कि छात्रों के हित में भी बात कही जाए तो नहीं मानेंगे। छात्रों का आरोप है कि मेस बंद कराकर छात्रों को प्रताड़ित किया जा रहा है। लाइट और वाईफाई की सुविधा भी बंद करके धमकी दी जा रही है। तो आईआईटी बीएचयू ने कहा है कि संक्रमण की वजह से हॉस्टल में इतने लोगों का रहना ठीक नहीं है, इसलिए वो हॉस्टल छोड़ दें, घर चले जाएं। लेकिन आईआईटी बीएचयू के छात्रों ने हॉस्टल परिसर में ही धरना देना शुरू कर दिया। तो छात्रों को हॉस्टल खाली करने को कहा गया और वहीं छात्र आरोप लगा रहे हैं कि मेस बंद किया जा रहा है, वाईफाई सुविधाएं बंद की जा रही हैं ताकि उन्हें यहां से जबरन हटाया जा सके। लेकिन सवाल यही है कि जो संक्रमण का काल है, आईआईटी जैसे प्रबुद्ध लोगों के संस्थान में अगर जो छात्र हैं इस तरीके की हरकतें करें तो फिर सवाल उठता है, जिस दौर में संक्रमण इतनी तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में हॉस्टल्स में जहां बड़ी संख्या में छात्र रहते हैं वो ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन छात्रों ने धरना शुरू कर दिया है, नाराजगी जता रहे हैं संस्थान के खिलाफ और उनका कहना है कि हम हॉस्टल में ही आंदोलन करेंगे। छात्रों का आरोप है कि मेस बंद कर दिया गया है और प्रताड़ित किया जा रहा है छात्रों को। वाईफाई सुविधाएं भी बंद कर दी गई हैं। तो छात्रों को हॉस्टल खाली करने को कहा गया है। आपको बता दें कि आईआईटी बीएचयू ने यह कहा है कि जितने भी छात्र हैं वो हॉस्टल छोड़ दें, घर चले जाएं, क्योंकि संक्रमण की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ गई है। जबकि जो छात्र हैं उन्होंने हॉस्टल में ही धरना शुरू कर दिया। वो हॉस्टल में रहने पर, बने रहने पर जिद पर अड़े हुए हैं और उनका यह भी आरोप है कि जो विश्वविद्यालय है वो मेस को बंद कर रहा है, छात्रों को प्रताड़ित कर रहा है और वाईफाई सुविधाएं भी हटाई जा रही हैं ताकि छात्रों पर मानसिक दबाव बनाया जा सके और वो जबरन खाली कराने की कोशिश की जा रही है। जबकि जो छात्र हैं उन्होंने विश्वविद्यालय
के हॉस्टल परिसर में ही अपना धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। तो बड़ी खबर बीएचयू आईआईटी से, जहां पर छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया है और आंदोलन इस बात पर है कि वो हॉस्टल छोड़ना नहीं चाहते हैं, जबकि विश्वविद्यालय प्रबंधन ने कहा है कि कोरोना का काल है, संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में जो छात्र हैं वो हॉस्टल खाली कर दें, लेकिन छात्र हैं कि वो हॉस्टल छोड़ने को तैयार नहीं है। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एक नई उहापोह की स्थिति बन गई है। आईआईटी बीएचयू में छात्रों से कहा गया कि वो हॉस्टल छोड़ दें, लेकिन जो छात्र हैं वो धरने पर बैठ गए हैं और उनका कहना है कि हम हॉस्टल खाली नहीं करेंगे। छात्रों का यह भी आरोप है कि फरमान लागू करवाने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन उन्हें प्रताड़ित कर रहा है। नीतीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, बड़े जो उच्च कोटि के विद्यार्थी होते हैं उन्हें को आईआईटी में दाखिला मिलता है, बड़े समझदार लोग होते हैं ये, फिर ऐसी जिद क्यों है कि हॉस्टल खाली नहीं करेंगे? हॉस्टल में इतने सारे लोग रहते हैं, संक्रमण का खतरा ज्यादा होता है ऐसी जगहों पर। अवधेश, इस वक्त में हॉस्टल खाली करना कहीं ना कहीं खतरे का संक्रमण जो इस समय फैला हुआ है उसको दावत देना है। अगर इस वक्त आप हॉस्टल खाली करवाएंगे तो छात्र जाएंगे कहाँ? अगर जाते हैं तो क्या संक्रमण उन्हें परेशान नहीं करेगा? ये तमाम तरह के सवाल हैं। जहाँ पर हैं वहाँ पर सुरक्षित रहें, ये भी तो कहा जा सकता है। छात्र इन्हीं को मुद्दा बनाकर अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं, लेकिन बीएचयू का प्रशासन साफ तौर पर यह कह रहा है कि जब विश्वविद्यालय से बोला गया है तो आप हॉस्टल को पूरी तरह से खाली करें और विश्वविद्यालय को पूरी तरह से संक्रमण से मुक्ति के लिए आप यहां से बाहर निकल जाएं। छात्र भी अपनी जगह सही हैं, बीएचयू प्रशासन भी अपनी जगह सही है, लेकिन अब इस बीच का हल निकालना होगा। छात्रों का कहना है कि इस संक्रमण के काल में किसी भी कीमत पर हम विश्वविद्यालय छोड़कर नहीं जाएंगे। वहीं से जो विश्वविद्यालय प्रशासन है वो कह रहा है कि आपको बाहर जाना चाहिए, बाहर जाना पड़ेगा। छात्र अलग जिद पे अड़े हैं, प्रशासन अलग जिद पे अड़ा है। अब देखना ये होगा कि हल क्या निकलता है और किस तरह का निकलता है। अवधेश, बिल्कुल शुक्रिया नीतीश आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो ये उहापोह की स्थिति है, विश्वविद्यालय प्रशासन की अपनी बात है, छात्रों की अपनी बात है, लेकिन इन सब के बीच का रास्ता क्या निकल पाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बन